नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपने चैनल पर एक नया सेगमेंट दिखाना चाहते हैं जिसकी शुरुआत आज से ही हो रही है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो कि सैडभर गांव का एक उभरता हुआ चेहरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति की जो कि काफ़ी संघर्षशील हैं, अच्छे समाजसेवी हैं और ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में वो गांव में जाने जाते हैं। अभी वो आने वाले जो चुनाव हैं ग्राम पंचायत के, उसके लिए भावी प्रधान पद के उम्मीदवार भी हैं। तो आज हम आपको उन्हीं के विचारों से अवगत कराना चाहते हैं। मिस्टर शरद यादव उनका नाम है, और आइए चलते हैं मिस्टर शरद यादव के पास। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके लिए आपको यूट्यूब के सर्च बार में जाके अशोक पधानिया लिखना होगा और लाल बटन को क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद। तो मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा सर, थोड़ा अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। मैंने बीएड और एमए एजुकेशन से किया है जी। और मैं फ़िलहाल दिल्ली प्राइमरी स्कूल में टीचर था। अब तो खैर मैं पूरी तरह से गांव के लिए समर्पित हूँ। जी, तो आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उसके विषय में कुछ बताएं, क्यों राजनीति ही आपने चुना? मेरा परिवार की जो पृष्ठभूमि रही है वो राजनीतिक रही है पहले से ही। मेरे जी। ताऊ जी हैं सुभाष चंद्र बोस जी। जी। तो वो पिछले 40 साल से हमारी जो गांव की जो हमारी पार्टी है जी। वो उसके फाउंडर मेंबर भी हैं। उन्होंने ही शुरुआत की थी जी। और वो हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे पिछले 40 साल से। जी। और हमारा जो परिवार है वो गांव में थोड़ा सा गांव की सेवा के लिए बड़ा फेमस है। मतलब पहले अच्छा, से ही अच्छा। हमारे परिवार के सभी सदस्य बड़ी मतलब गांव के लोगों के प्रति बड़ी एक सेवा की भावना उनके मन में रही है हमेशा। तो बस यही है कारण। थोड़ा मेरे जो ताऊजी हैं वो फ़िलहाल क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। पिछले चुनाव में 2015 में वो इलेक्ट हुए थे। अच्छा। यहीं से। तो ये पृष्ठभूमि है थोड़ा सा। जो पारिवारिक एक तरह से आप लोगों के कंधों पर कुछ भार है, उसी को आगे ले जाने की आप कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उसी को आगे ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही एक सेवा की भावना से। अच्छा शरद जी, हमें ये बताइए कि आपकी पार्टी का एक मैनिफेस्टो, जी मीन्स जिसे कह सकते हैं कि आपका जो चुनाव का मुद्दा है, जी कि आपको क्या लगता है कि गांव में आप चुनाव जीतने के बाद जी किन किन मुद्दों पर आप काम करेंगे, या लोगों से क्या क्या वादे आप करेंगे इस चुनाव के दौरान कि जीतने के बाद हम इनको पूरा करेंगे? हमारे गांव में बहुत कई मुद्दे ऐसे बड़े ज्वलनशील हैं जिनका निवारण बहुत ही अति आवश्यक है। जी। हमारे गांव में जो सबसे बड़ी समस्या वो तालाबों की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है। तो हम पानी की निकासी की समस्या का परमानेंट समाधान हम उसका करेंगे। अच्छा। चाहे वो पाइप के द्वारा पानी की निकासी हो, चाहे किसी और माध्यम से हो, चाहे इसके लिए हमें किसी और विभाग का डिपार्टमेंट का हमें सहयोग लेना पड़े। जी। यानी कि हम इसका 100% सोल्यूशन हम इसका करेंगे परमानेंट हमेशा के लिए। जी। तो सबसे पहला तो हमारा पानी से संबंधित है। दूसरा हमारा क्या है कि एजुकेशन के लिए भी हम बड़े डिवोटेड हैं। मतलब हमने बनाया है मन की बहुत काम करेंगे। जितने भी हमारे इस गांव में विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, उनमें किसी 2 विद्यालय को हम आदर्श विद्यालय बनाएंगे। अच्छा, आदर्श विद्यालय मतलब कहाँ आपने कहीं देखा है आदर्श विद्यालय? हाँ, जिसका उदाहरण आप प्रस्तुत करना हाँ, चाहेंगे? मैं देखा क्या हमने खुद किया है। अच्छा। अच्छा। मैं और मेरे चाचा जी हैं राज सिंह यादव जी, तो हम दोनों एक ही विद्यालय में टीचर हैं। कहाँ पे? जहांगीरपुरी आई ब्लॉक, ये हमारा नगर निगम का विद्यालय है। जी। नगर निगम प्राथमिक विद्यालय। जी। तो मैंने देखा वहाँ पे अपने चाचा जी को भी वहाँ पे कि उन्होंने किस अपनी मेहनत से उसको एक आदर्श विद्यालय बनाया है। अच्छा। अच्छा। हमारा जो नॉर्थ एमसीडी है NDMC, हाँ। उसमें जो हमारा विद्यालय है वो नंबर 1 पर है आज के समय में। चलो, बहुत बहुत तो शुभकामनाएं उसके लिए। हाँ, तो हमारे जो मेरे चाचा जी हैं तो मैं उनके अनुभव का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा इस क्षेत्र में। और मैं भी वहाँ रहा हूँ साथ में कि हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ का अनुभव है काफ़ी। तो मेरा भी मन है कि हमारे गांव के विद्यालय भी ऐसी एक आदर्श विद्यालय बने जिसमें हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ले सकें। और ज़रूरत भी है अभी इस काम को करने के लिए। शिक्षकों की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, आपको भी पता है। और इतनी दीवारें पार करके और इतने संघर्षों से एक प्राइमरी टीचर बनता है। प्लेयर की मेरिट के लोग हाँ, रहते हैं, हाँ, तो बहुत अच्छे तो एजुकेटेड टीचर्स उनके अंदर क्वालिटीज़ भी हैं और वो कर भी सकते हैं सब कुछ। सिर्फ सुविधाएं उनको मिल जाएं तो मैं मानता हूं कि इसका रिजल्ट और बेहतर हो सकता है। अगर हम थोड़ा अपना सिस्टम सुधार लें, हाँ, तो जो टीचर्स हैं अच्छे टैलेंटेड, उनके टैलेंट का अच्छा यूज होगा। बिल्कुल, जिसका फायदा हमारे बच्चों को मिलेगा।
क्योंकि एक विद्यालय की तरफ बच्चा तब खींचेगा जब आप वहाँ पे आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको रहेंगी, पानी की, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो, बच्चों के बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, और को एजुकेशन एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम उसको लागू करेंगे। कंप्यूटर की एजुकेशन को भी हम बढ़ावा देंगे वहाँ पे, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर की एजुकेशन भी लेना बच्चों के लिए। तो जो फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल देते हैं या प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम अपने गांव के विद्यालयों में भी लागू करेंगे। जी, तो हम भी ये चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें कि जो सरकारी कर्मचारी आपके गांव के हों, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, शायद तभी आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको पूरी फैसिलिटी हम विद्यालयों में देंगे। अब आगे हमारा जो मकसद है, आगे हम गांव में जो हमारी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उसको भी हम बढ़ावा देंगे। थोड़ा सा हम हटके भी करने वाले हैं बहुत जल्दी में। हम अपने बाबा जी के नाम पे एक ट्रस्ट हम बनाने की हमारी योजना है अभी जल्दी में ही। तो उस योजना के अंतर्गत हम एक एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस पूरे गांव के लिए 24 आवर, मतलब जो एक सरकार की व्यवस्था है वो तो है ही है, हाँ, प्लस आप अपनी तरफ से अपने बाबा जी के नाम से एक हमें ट्रस्ट बनाएंगे और उस ट्रस्ट के माध्यम से एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराएंगे पूरे गांव के लोगों के लिए, कि जिसको भी कोई समस्या हो, किसी भी अस्पताल जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो निःशुल्क फैसिलिटी हम सभी गांव वालों को देंगे। ये तो बहुत अच्छा विचार आपने प्रस्तुत किया, थोड़ा मतलब हट के विचार है। हाँ, तो अच्छा रहेगा गांव वालों के लिए, बहुत अच्छा विचार है आपका। और इससे अलग सर हम बात करें अगर, चूंकि भारत जो है युवाओं का देश है, तो आपके गांव में भी बहुत सारे युवा आपने देखे होंगे, मेहनत करते होंगे, तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? क्योंकि आपके गांव का मैंने सुना है कि स्पोर्ट्स के फील्ड में आपके गांव के युवा पूरे देश में पहचाने जाते हैं। हमारा गांव सैडभर जो है वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है जी। एक हमारे अंकल जी हैं सहदेव सिंह यादव जी, जो फिलहाल भारतीय भारोत्तोलन संघ में महासचिव भी हैं जी। उन्होंने गांव में एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। गांव में एक भारोत्तोलन का सेंटर दिया अपने पिताजी के नाम पे, वेदीराम मेमोरियल भारोत्तोलन केंद्र। अच्छा। हाँ, तो वो उनका बहुत ही सराहनीय कदम रहा गांव के बच्चों के लिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे गांव के हर उम्र के, हर एज के, अभी भी उनके माध्यम से कहीं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा। तो उनका बड़ा सराहनीय रहा। तो उनको देखते हुए हमारा भी मन है कि हम भी एक दो ट्रस्ट इस तरह के मतलब एकेडमी, जैसे इन्होंने ये वेट लिफ्टिंग की एकेडमी का संचालन किया, तो हमारा मन भी है कि हम जैसे कबड्डी की एकेडमी हो एक हमारे गांव में। क्योंकि कबड्डी जो है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ गेम है, तो एक कबड्डी की एकेडमी का बनाने का भी मन है, और एक जैसे बैडमिंटन का या वॉलीबॉल का, इस तरह की एकेडमी का भी हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हमारे गांव के युवाओं को मिले। और उसके साथ साथ एक ग्राउंड की व्यवस्था, सबसे मेन हमारे गांव के युवाओं के लिए जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जो स्पोर्ट्स करते हैं, उनके लिए ग्राउंड बहुत ज़रूरी है। तो ग्राउंड को लेके भी हम बिल्कुल 100% श्योर है कि उसकी व्यवस्था हम करेंगे ग्राउंड की भी। ग्राउंड के साथ साथ आप उनको ये जो उनके खेलने के सामान है, जैसे हैमर है, बिल्कुल और भाला है, ये सारी चीज़ भी प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे। और ये बिल्कुल किसी भी माध्यम से, चाहे सरकारी माध्यम से कराएं या अपना पर्सनल ग्राम पंचायत लेवल पे कराएं, जैसे भी कराएं। क्योंकि मैंने भी पता किया था कि यहाँ पे जो हमारा जो जिला क्रीड़ा अधिकारी जो होते हैं, वहाँ से चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं अगर प्रयास किया जाए तो वहाँ भी प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश 100% करेंगे कि इसमें बिल्कुल सहयोग किया जाए गांव के युवाओं का। और जो बच्चे पढ़ाई में हैं, जिनकी एजुकेशन अच्छी है, पढ़ने में जिनका ज़्यादा रुचि है, उनके लिए हम लाइब्रेरी और एक कोचिंग सेंटर का भी हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम गाँव के लिए दें। अच्छा। तो एक तरह से गाँव वालों के लिए आपने एक तरह से बहुत सारा योजनाओं का पिटारा तैयार किया बिल्कुल है ना? जैसे ही चुनाव बाई चांस आप जीत के आएंगे बिल्कुल, तो आप गांव वालों को बहुत सारी चीजें ऐसी देंगे कि जो गांव के विकास में सहायक होंगी। बिल्कुल। असल में ऐसा है, अब ये चीज़ हमने देखो, ये हम कब कर पाएंगे, हम ये तब कर पाएंगे तब हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से गाँव की सेवा करेंगे। तो हमारा मकसद ये है कि हम जो पंचायत का जो पैसा है, ग्राम पंचायत का जो भी फंड सरकार के माध्यम से मिलता है, हम उसको 100% लगाएं। बिल्कुल। हम उसमें करप्शन बिल्कुल भी, हम उसके खिलाफ हैं करप्शन के, और हम भ्रष्टाचार मुक्त बिल्कुल ग्राम पंचायत अपनी बनाएंगे। जी।
तो जितना भी जो भी सरकार से जो भी मदद मिलेगी उसको हम 100% गाँव में लगाएंगे, जी। तो ऑटोमेटिकली हम बहुत सारे काम कर पाएंगे। सर, जिस तरह से अभी ये वैश्विक महामारी कोरोना अभी पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, तो ऐसे में आपने क्या प्रयास किया? अभी अभी तो आप एज ए इंडिविजुअल ही काम करेंगे क्योंकि कोई पद आपके पास नहीं है, तो आपने क्या प्रयास किया अभी? कोरोना काल जब शुरू हुआ था तो एक मतलब लॉकडाउन लग गया था, तो हमने मार्च के उसमें अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जी। तो हमने जब कोरोना का काफ़ी भय था लोगों के अंदर, तो हमने उसमें मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया था। मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का हमने कार्यक्रम चलाया था अपने गांव में अपने साथियों के साथ मिलके। जी। तो हमने लगभग 4000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए डोर टू डोर जाके। अच्छा। हाँ, जिससे कि लोग अपना मतलब मास्क ठीक से अपना उसका उपयोग करें और कोरोना से बचाव के लिए। और हमारे साथी हैं, जो हमारी जो टीम है पूरी, इसमें हमारे गौरव भाई भी हैं साथ में, जी। तो उन्होंने मिलके और हमने सबने मिलके 2 बार गांव को सैनिटाइज किया था। अरे वाह। हाँ तो सभी युवा साथियों के साथ मिलके। जी। तो कोरोना काल में भी हमने लोगों को अवेयरनेस भी जागरूकता भी हमने बढ़ाई लोगों के अंदर। इसका जो डर था भय था लोगों का, और कोरोना के जो लक्षण हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक किया, और उनके बचाव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हमने घर घर हमारे साथी युवाओं ने सभी ने मिलके साथ वो घर घर पहुंचाई। इसका मतलब आपका जो एक तरह से एक युवा कार्यकर्ता है, आपके जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं आपके साथ। हाँ हाँ, हमारे गांव के युवा बहुत ही एक्टिव हैं, और बहुत मतलब एक्टिव के होने के साथ साथ उनका सबका अपना एक विज़न है, एक मतलब गांव को आगे बढ़ाने के लिए। जी। तो गांव के प्रति सभी डेडिकेट हैं 100% है। जी। जी। तो सर, आपके विचार सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप ये बताइए हमें कि जैसे गांव में बाई चांस आप जीत के आ गए, तो अब आपको गांव का विकास करना है, तो कैसे आप करेंगे? क्योंकि ये बहुत चुनौती भरा कार्य है। देखिए, इसके लिए जो मैंने जो एक बनाया है दिमाग में प्लान, वो ये है कि जो हमारी जो कार्य समितियां हैं जी। अभी भी हैं, देखी थी मैंने पंचायत घर में बनी हुई हैं, जी। लेकिन उसको हमें एक्टिव करने की ज़रूरत है। अच्छा। अच्छा। तो पहला मुद्दा तो मेरा ये रहेगा कि जो भी हमारे पंचायत सदस्य जो चुन के आते हैं, जी। उनकी क्वालिटी के अनुसार वे जो जिस चीज़ में सक्षम है उसके अनुसार हम समितियां बनाएंगे। अच्छा। जैसे शिक्षा की समिति है, निर्माण समिति है, और जितने भी हमारी जो कार्य योजना है जिसको हम आगे ले जाएंगे, तो जितनी भी समितियां हम गठित करेंगे उन समितियों को हमें एक्टिव रखना है। अच्छा। अच्छा। वो जितना भी पैसा ग्राम पंचायत में आएगा, अच्छा। हमारा मकसद ये है कि हम उस पैसे को उन समितियों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी के हिसाब से। और हम अपने काम का जो है, अब जैसे समिति में जो पंचायत सदस्य हैं उनके माध्यम से हम काम कराएंगे, तो जिससे कि हमारा काम करने का तरीका भी अच्छा होगा, साफ़ सुथरा भी होगा, निष्पक्ष भी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त रहे और भ्रष्टाचार मुक्त भी रहेगा। तो हमारा ये मैं बिल्कुल इस चीज़ को लेके आऊँगा कि जितनी भी समितियां हैं उनको बिल्कुल एक्टिव रखेंगे, और उन्हीं के माध्यम से हमारे गांव का विकास होगा। अच्छा सर, हमने भी काफ़ी सारी रिसर्चेज में पढ़ा है ऐसा कि अपने देश में योजनाएं तो बहुत आती हैं, पर योजनाओं का 100% लाभ जो है वो लाभार्थी के तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस चुनौती का सामना आप कैसे करेंगे? जो भी सरकारी योजनाएं हैं, या वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उनका प्रचार प्रसार आवश्यक है। जी। और जो हमारी समितियां जो हम गठित करने की बात आपसे कर रहे हैं, हाँ। तो उनके माध्यम से भी हम इसका प्रचार प्रसार कराएंगे। अच्छा। क्योंकि जो हमारे जो पंचायत सदस्य होंगे वो वार्ड वाइज होंगे, तो हम उनको ये जिम्मेदारी देंगे कि आप अपने अपने वार्ड में अच्छा। जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। हम समय समय पर जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी उनका समय समय पर हम अपने जो पंचायत सदस्य हैं उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी देते रहेंगे, जिससे कि वो जानकारी हमारे पूरे गांव में फैलेगी। अच्छा। तो हमें जितनी भी योजनाएं हैं उनका हमें प्रचार प्रसार बड़ा उसका आवश्यक है। और हम इसी के साथ साथ अपना जो हमारा जो पंचायत घर है, जो हमारा जो कार्यालय जो पंचायत का है, उसमें हम एक परमानेंट कंप्यूटर सेंटर का निर्माण कराएंगे, जिसमें सभी गांव के जितने भी लोग हैं, जिस योजना के जो भी पात्र लोग हैं, वो जाके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं निःशुल्क, बिना किसी पे। जन सुविधा केंद्र हाँ टाइप बिल्कुल, जन सुविधा केंद्र टाइप में हम बिल्कुल निःशुल्क सबका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होगा, और किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो हमारा इससे मकसद क्या होगा कि हमें जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, किसी भी माध्यम की हो, उनको जन जन तक पहुँचाना। बिल्कुल। तो हम इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, और ये मेरा बिल्कुल प्रायोरिटी पे काम रहेगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ
जितना हमारे गांव के जितने भी पात्र सदस्य हैं सबको मिलना चाहिए योजनाओं के हिसाब से। ये बहुत अच्छी सोच आपकी है कि ऐसा आप सोच रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्तित्व को हमने दर दर भटकते देखा है कि उनका काम नहीं हो पाता है। तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। बहुत सारी समस्याएं आती हैं सामने। अभी भी दो समस्याएं तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से आई, एक आधार कार्ड की जी और दूसरी हमारे राशन कार्ड की। जी तो दोनों चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि अभी भी हमारे गांव में राशन कार्ड भी और आधार कार्ड भी बहुत लोगों के छूटे हुए हैं, उनमें बहुत समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का निवारण बिल्कुल हम करेंगे। मीन्स ये सारी चीजें लाइन पे लेकर आना आपका मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी मतलब मेरा मकसद ये है कि हमारे गांव के किसी भी लोगों को तकलीफ ना हो किसी भी चीज़ की, सबको घर बैठे अपने गांव के अंदर ही सारी चीज़ों की सुविधाएं मिल सके। तो अच्छा ये सर, मैंने देखा है कि गाँव में क्या होता है कि भाई हम लोग तो चलो इंसान हैं, पर हमारे पशु भी जो है वो बहुत मायने रखते हैं। तो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए आपका क्या पशु की बात पे अभी ध्यान आ गई मेरी बात। हमारे गांव में जब मैं मतलब बचपन में हमने देखा तो हमारे गांव में एक पशु चिकित्सालय होता था, जी? तो वो किसी विवाद की वजह से वो बंद हो गया। अच्छा अच्छा तो वो भी हमारे बिल्कुल मतलब हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम उसका संचालन ये चुनाव ख़त्म होते ही विदिन 3 मंथ्स जी में हम उसका भी निवारण हम भी ज़रूर करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पशुओं के जो डॉक्टर हैं जी वो आपको बताया कि वो सही से उनकी नहीं मिल पाती हैं सुविधाएं। हाँ और जब हमारे गांव में पशु चिकित्सालय ऑलरेडी है, हमारे नाम पे लिखा हुआ है गांव के नाम पे, हाँ हाँ उसको एक्टिव कराना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसको हम बिल्कुल बिल्कुल चालू कराएंगे। क्योंकि किसानों के लिए तो ये बहुत जरूरी सी बिल्कुल चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जितनी समस्याएं हम हमारे शरीर में है उतनी समस्याएं पशुओं के शरीर में है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, बिल्कुल कराएंगे 100%। जी जी। हाँ जी। ऐसी कुछ बातें जो आपको लगता है कि हमसे छूट गई हो, तो आप गाँव वासियों को क्या बताना चाहेंगे? अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो सौंदर्यकरण का काम है, देखिए वो गाँव भी। में सौंदर्यीकरण। हाँ बिल्कुल। जितने भी हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं गांव में या जो सरकारी संस्थाएं हैं, जी उनका सबका सौंदर्यकरण करना, हाँ ये मेरा खुद का अपना है मन जी। कि वो दिखने में अच्छी लगनी चाहिए। जितने भी गांव के एंट्री पॉइंट हैं, अच्छा अच्छा जितने भी गांव के अंदर जो एंट्री पॉइंट है उनका सौंदर्यकरण बहुत ज़रूरी है। जी और मेरा ये है कि गांव में जितने भी खंबे हैं सब पे लाइट होनी चाहिए। जी हमारा गांव जगमगाता रहना चाहिए। जी। मीन्स हर समय ऐसा लगे कि दिवाली है हमारे गाँव हाँ 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 हाँ। तो ये चीज़ें भी हैं हमारे दिमाग में। में। जी और जितने भी नाली हैं, खड़ंजे हैं, देखो इनका काम तो चलता रहता है, हर योजना से चलता रहता है। बिल्कुल। तो इसको भी आगे बढ़ाना है जी। कि गांव में कोई ऐसा रास्ता ना रहे जी। जहाँ पे कीचड़ हो, जहाँ पे नाली की व्यवस्था ना हो। तो इसको भी हमें दूर करना है। अच्छा अच्छा। तो इन सारे कामों को करने में बहुत सारी चुनौतियों का भी आपका सामना करना पड़ेगा। तो कैसे उन चुनौतियों का सामना आप करेंगे? देखिए, जो भी आप अच्छे काम करोगे, जी अच्छे काम की तरफ कदम आप बढ़ाओगे, जी। तो चुनौतियाँ तो उसमें ऑब्वियसली आती हैं, हाँ। कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन मेरी पार्टी है, मेरे जो युवा साथी हैं, जो बहुत ही कर्मठ ईमानदार जो युवा हमारे साथ लगे हुए हैं, या जो हमारा जो संगठन है, हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। जी तो चुनौतियां का सामना करने के लिए हम पूरी तरीके से हम तैयार हैं, तो तैयार है। बिल्कुल तैयार हैं। जी जी और हमारा जो गांव है, समाज है, हमारे जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे सब हमारे साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। और हम गांव की सेवा करने के लिए आए हैं और करेंगे सेवा, और सफलता मिलेगी 100%। बिल्कुल। तो हम सभी ग्रामवासियों से भी कहेंगे कि शरद यादव जी जो वादे आपसे कर रहे हैं, तो भविष्य में ईश्वर करे ये जीत के आए, भविष्य में बाई चांस अगर इनसे भूलवश कोई ऐसा वादा रह जाता है, पूरा नहीं कर पाए, तो आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पे रहेगी और आप भावी प्रधान जी को दिखाएं कि अभी ये काम आपका बाकी रह गया और इसको पूरा कराएं। क्यों प्रधान जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे काम कराएंगे। आपसे जो भी वादे हमने किए हैं, हाँ, अपने गांव से हमने जो भी वादे किए हैं, हम वो सारे वादे पूरे करेंगे। क्योंकि ये मेरा गांव है जी और मुझे अपने गांव से बहुत लगाव है। जी मैं ये मान के चलूँगा कि मैं किसके लिए भी करूँगा, तो ये मान के चलूँगा कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। गाँव मेरा एक परिवार है, तो मुझे मतलब मैं बिल्कुल डिवोटेड होके आया हूँ इस क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ टीचर हूँ, अरे वो था हो गया। मैं गांव के लिए आया हूँ और गांव की सेवा के लिए ही मैं 24 आवर अब यहाँ पे अवेलेबल हूँ सभी के लिए। जो आपके गांव के युवा हैं, आपके जो वोटर्स हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने गांव के लिए वोट करें और
अपने भविष्य के लिए वोट करें कि आने वाले समय में, आने वाले जो 5 साल हैं उसमें आपके गांव के लिए, गांव का विकास कार्य हो, आपके साथी जो हैं, आपके जो परिवार है, उसको सही से सब सुविधाएं मिले हर तरीके से। तो मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए नहीं, अपने गांव के लिए वोट करें। अच्छा। और गांव के अच्छे भविष्य के लिए वोट करें। जैसे हमारे चैनल पर हमने आपसे शुरुआत की है एक इंटरव्यू का सेगमेंट, पहली बार हमारे चैनल पे लॉन्च हो रहा है, तो हमारे चैनल के लिए क्या आप एक संदेश देंगे? मैं तो कहूँगा कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे जी। और आप ऐसी आपका बढ़ता रहे चैनल। मैं भी आपकी बहुत देखता हूँ चैनल को यूट्यूब पे, अपने बच्चों को, परिवार में सभी दिखाता हूँ जो भी, क्योंकि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे कॉमेडी वीडियोस हों, वो ऐसी होती हैं कि आप उनको फैमिली में बैठ के देख सकते हैं। सबसे मुझे पॉजिटिव तो ये लगा। और उसके साथ साथ आप संदेश भी देते हैं, एग्रीकल्चर संबंधित हो चाहे एजुकेशन संबंधित हो, तो सारी वीडियोस मैंने आपकी देखी हैं। ये अशोक पधानिया जी के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल वाला जो बटन है वो ऑल करके क्लिक कर दें। तो मैं तो आपके लिए कहूँगा कि आपका भविष्य बड़ा उज्जवल हो इस क्षेत्र में। जी। तो हम बताना चाहेंगे कि सैडभर गांव के भी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हम काफ़ी शुभकामनाएं देते हैं आपको। बहुत धन्यवाद। आगामी चुनाव में ईश्वर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे और गांव को एक अच्छा प्रधान दे, एक शिक्षित प्रधान दे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं जो चीजें करता वो चीजें योर लेवर कैन शॉट लेनी की नहीं सोच, यहाँ पे पूरा मर्डर प्लान, मुझ पे बात आए मेरे फैंस को दे कवर डैम, पावर इतनी बैंक जेब में कैद है पावर बैंक। मैं जब से आया तब से हाइट में ब्रो, तू नींबू चाट बैठ के मैं लाइम लाइट में ब्रो, है मेरे साथ फिनिक्स